अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ चिकन टिक्के की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आज मैं आपको बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में चिकन टिक्का घर पर बनाना सिखाऊंगी, जिसका जायका बेहद मज़ेदार होगा और आप बहुत आसानी के साथ बिना किसी कोयलों के इसे घर पर बना लेंगे। चलें हम बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन का ब्रेस्ट पीस ले लिया है। मैंने इसकी चर्बी नहीं उतरवाई है। ये देखें, चारों तरफ चर्बी लगी हुई है। इससे इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकलेगा। सबसे पहले मैं आपको इसको काटना बता देती हूँ कि आपने इसकी कटिंग कैसे करनी है। इस साइड से आपने बिल्कुल दरमियान में छुरी रखनी है। गहरा कट लगाते जाइएगा। इस तरह से नीचे लेते आइएगा छुरी को। ये देखें, ये खुल गया है सारा। अब आपने छुरी हल्के से फेरनी है इसके अंदर। आपने नीचे तक बिल्कुल नहीं काट देना है कि ये पीस कट के अलग ना हो जाए। बहुत एहतियात से काटिएगा, इस तरह से। ये देखें, चिकन जुड़ा हुआ है एक दूसरे के साथ, कट कर अलग नहीं हुआ है। अब मैं चिकन की दोनों साइड्स पे हल्के हल्के कट्स लगा दूंगी ताकि मसाला अच्छे तरीके से रचे। इस तरह से चिकन को खोलकर बनाएंगे तो टिक्के बहुत ही अच्छे बनेंगे और मसाला रच भी जाएगा इसके अंदर। ये देखें, कट लग गए हैं। अब इस तरह से इसके विंग को खोल लिएगा दरमियान में से। छुरी रखकर फेरेंगे तो विंग खुल जाएगा। बिल्कुल काट कर आपने अलग नहीं करना है, सिर्फ खोलना है। इसी तरह से इसके शोल्डर को खोल दिएगा। शोल्डर के जोड़ के ऊपर रखकर छुरी चलाएंगे तो जोड़ खुल जाएगा। ये देखें, ये खुल गया है। हमारा पीस रेडी है। मैंने 2 ब्रेस्ट पीस ले लिए हैं और दोनों के इसी तरह से टिक्के बना लिए हैं। अब हम इसका मसाला तैयार करना शुरू करते हैं। 1/4 कप मैंने ले लिया है सफ़ेद सिरके का। आधा चम्मच मैंने लिया है नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1.5 चम्मच मैंने इसमें सुर्ख लाल मिर्च का ऐड कर दिया है। सुर्ख लाल मिर्च भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चम्मच मैंने इसमें भरकर डाल दिया है पीसी हुई काली मिर्च का। 1 चम्मच मैंने भुने हुए सफ़ेद ज़ीरे के पाउडर का ले लिया है, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। भुने हुए सफ़ेद ज़ीरे का पाउडर इसमें लाजमी डालिएगा, इससे इसका ऐसा ही जायका आएगा जैसे रेस्टोरेंट में होता है। 1 चुटकी मैंने इसमें ज़र्दे का कलर डाल दिया है, ये ऑप्शनल है, आपका दिल करे तो डाल लिएगा। आधा चम्मच भरकर मैंने इसमें गरम मसाले का पाउडर ऐड किया है। 1 चम्मच मैंने इसमें पिसा हुआ लहसुन अदरक का ऐड कर दिया है, इससे भी इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी और जायका आएगा। 4 चम्मच मैंने इसमें डाल दिए हैं लेमन जूस। अब 4 चम्मच मैं इसमें ऑयल के ऐड कर दूंगी। ऑयल आप इसमें ऐड करेंगे तो आपके टिक्के बहुत ही नरम बनेंगे और जायकेदार बनेंगे। रेसिपी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और शेयर कर दिया करें। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये सारी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। अब हम चिकन को मसाला लगा देंगे। अच्छी तरह से दबा दबा कर चिकन को मसाला लगा दिएगा। ये मसाला लग गया है। अब मैं इसे कवर करके 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूंगी। अगर आपने टिक्के अगले दिन बनाने हैं तो इसे फ्रीज़र कर दिएगा। पकाने से 1 घंटा पहले निकाल कर इसको बाहर रख दिएगा और फिर इसको पकाइएगा। इसका बहुत ही अच्छा जायका आएगा। फिर ये 6 घंटे गुजर गए हैं। मैं कवर उतार दूंगी इसका। एक बार हम इसे दोबारा से फिर मिक्स कर लेंगे ताकि इस पर मसाला दोबारा चढ़ जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर दिएगा। ये देखिए, मसाला चढ़ गया है इसके ऊपर। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक तवा ले लिया है मैंने। सबसे पहले हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर लेंगे। फ्लेम आपने इसके नीचे बिल्कुल लो रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है। अगर तेज़ आंच पर आप टिक्कों को पकाएंगे तो टिक्के जल जाएंगे। तवे को पहले हल्का सा गर्म कर लिएगा। तवा हमारा गर्म हो गया है। ये दोनों टिक्के रख दिए हैं मैंने इसके ऊपर। आपने टिक्कों को 18 से 20 मिनट तक पकाना है। 5-5 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज करते जाइएगा। ये देखें, 5 मिनट गुजर गए हैं। अब मैं इनकी साइड चेंज कर दूंगी। ये देखें, एक साइड से थोड़ा सा पक गए हैं। जब आप इनकी साइड चेंज करें तो इन्हें ऊपर से दबा दिएगा। जो इनका पानी होगा वो इसमें से निकल जाएगा। दूसरी साइड से भी हम 5 मिनट के लिए इसे पका लेंगे। 20 मिनट गुजर चुके हैं। हमारे टिक्कों का पानी तकरीबन खुश्क हो गया है। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी। अब मैंने बारबेक्यू की जाली ले ली है जिसमें दोनों टिक्कों को रख लिया है। मैं इन्हें बंद कर दूंगी।
तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इन्हें सेक लेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद तिक्कों की साइड चेंज करते रहिएगा। अगर आपके पास ये जाली ना हो तो तिक्कों को सलाखों में लगा लिएगा। तवे पे इसको सेकने के बाद हमने इसको चूल्हे के ऊपर सेकना है तकरीबन 10 मिनट के लिए। 2 से 1.5 मिनट के बाद तिक्कों की साइड चेंज करते रहिएगा ताकि ये जले नहीं। फ्लेम अब भी आपने इसके नीचे लो ही रखनी है, तेज़ नहीं रखनी है। दोनों साइडों से पलटकर तिक्कों को सेकते रहिएगा। ये देखें तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं तिक्कों को सिकते हुए। कितने बेहतरीन सिक गए हैं और कितना खूबसूरत कलर आया है इनका। अब मैं इनके ऊपर तेल लगा लूँगी। किसी ब्रश की मदद से इसके ऊपर तेल लगा दिएगा। तेल आपने अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। दोनों साइडों पर तेल लगाइएगा। अब मैं 2 मिनट के लिए इन्हें और पका लूँगी ताकि तेल का कच्चापन ख़त्म हो जाए और हमारे तिक्के मज़ेदार से तैयार हो जाएं। तेल लगाने के बाद चारों तरफ से तिक्कों को अच्छी तरह से सेक लिएगा। ये देखें इस तरीके से। दो मिनट हो गए हैं हमारे तिक्कों को पकते हुए। ये देखें तिक्के पककर तकरीबन रेडी हैं। मैं दूसरी साइड से भी आपको चेक करवा देती हूँ। ये देखें। अब मैं इसके नीचे फ्लेम बंद कर दूंगी और इसे डिश आउट करेंगे। हमारे मज़ेदार से तिक्के बिल्कुल रेडी हैं। इस रेसिपी को घर पर ज़रूर ट्राई करिएगा। रेस्टोरेंट से ज़्यादा अच्छा जायका आपको घर पर मिलेगा। रेसिपी अच्छी लगी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।